प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस पर। इसके पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस पर एक वीडियो शूट कर चुके हैं। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, 4 and x, 5 makes an angle of 135 degree with the positive direction of x axis, then find the value of x। ठीक है बच्चों, solution slope of the line निकालेंगे। slope of the line passing through the point the point 3, 4 and x, 5 is यम निकालते हैं बच्चों। इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू इसमें गिवन है बच्चों 5 और x1 y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 4, यानी 5 माइनस 4 अपॉन फिर x माइनस 3। But according to the question, m equal to 135 डिग्री। यम इक्वल टू होता है बच्चों tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री। इसको बच्चों ब्रेक करेंगे हम। tan 90 प्लस 45 डिग्री, यह आएगा माइनस cot 45, क्या आएगा माइनस cot 45। क्लियर? द वैल्यू ऑफ cot 45 इज -1। ठीक है, तो यम की वैल्यू हमने क्या निकाली है बच्चों -1। अकॉर्डिंग क्वेश्चन यम इक्वल टू हमने क्या निकाला है 5 माइनस 4 की मीनिंग हो गई 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, यम की वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 अपॉन x माइनस 3। यहाँ पे पुट कर देंगे 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू -1/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 1। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इसको, तो माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 1।
implies that minus x equal to 1 minus 3 implies that minus x equal to minus 2 minus से minus sign cancelled out x equal to 2 x equal to 2 it is the right answer इसको नोट कीजिए मिटा दें ये सर प्रिय बच्चों क्वेश्चन सेकेंड फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन √3 y equal to x and √3 y equal to minus x तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन lines are √3 y इक्वल टू x ठीक है इसको कन्वर्ट कर देंगे स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू एक्स वाई √3 क्लियर यस सर अब इसको आप जीरो भी लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग with y equal to m1x plus c1 we get m1 equal to 1 by √3 ठीक है बच्चों क्या आएगा 1 by √3 और दूसरा गिवन लाइन है एंड √3y equal to minus x है implies that y equal to minus x by √3 प्लस 0 लिख सकते हैं यहाँ पे इसका भी कंपेयर कर देंगे रो फॉर्म से ऑन comparing with y equal to m2 x plus c2 we get ठीक है बच्चों ऑन कंपेयरिंग विथ y equal to m2x plus c2 we get m2 the value of m2 minus 1 by √3 क्लियर इतना नोट कीजिए ठीक है बच्चों अब लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस एंगल बिटवीन टू लाइंस प्रिय बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस tan theta equal to modulus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 ये फार्मूला होता है इसमें वैल्यू पुट करेंगे implies that tan theta m1 की वैल्यू क्या है 1 by √3 फिर माइनस m2 की वैल्यू माइनस 1 by √3 1 by √3 m2 की वैल्यू बच्चों माइनस 1 by √3 इसे और सिंप्लीफाई करेंगे फिर 1 प्लस m1 की वैल्यू 1 by √3 और m2 की वैल्यू माइनस 1 by √3 क्लियर implies that tan theta equal to mod अब ये हो जाएगा 1 by √3 प्लस 1 by √3
इससे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, और सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू √3 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 + 1, नीचे 3 - 1, 3 - 1/3, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू 2/√3 अपॉन 2/3, और सिंप्लीफाई करेंगे, implies that tan theta equal to 2/√3 into 3/2, क्लियर। अब 2 से बच्चों 2 कैंसिल आउट। अब अगले स्टेप में यहां पर बता दे रहे हैं, तो tan थीटा इक्वल टू, अब ये जो 3 है, इस 3 को हम लिख देंगे बच्चों √3 into √3 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 कैंसिल्ड आउट, tan थीटा इक्वल टू mod √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3, द वैल्यू ऑफ √3 tan में किसका होता है, tan 60 डिग्री, किसका होता है बच्चों, tan 60। हाँ, क्या लिख देंगे, बोलिए, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री implies that थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यही फाइंड करना था, क्लियर। yes, बिठा दे। yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x - y√3 + 4 = 0 and x √3 + y - 7 = 0। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस given equation of lines, पहला है बच्चों x - y√3 + 4 = 0, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे रहे हैं। सेकेंड है x √3 + y - 7 = 0, यह आपका सेकेंड इक्वेशन है। हम स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट निकालेंगे, फिर स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड निकालेंगे। लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज m1 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, COE यहाँ पर E होगा बच्चों, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ y। प्रिय बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है, -1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y ये -√3,
क्लियर? Yes, समझ sir. में आ रहा है? तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 लेट कर लेते हैं, m2 माइनस कोफिशिएंट COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x इसमें बच्चों गिवन है -√3, कोफिशिएंट ऑफ y कोफिशिएंट 1, तो ये हो गया -√3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहां पर यदि हम m1 और m2 का प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, therefore m1 into m2 का प्रोडक्ट करके चेक करते हैं। पहले m1 की वैल्यू क्या है 1/√3 और m2 की वैल्यू क्या है बच्चों -√3। ठीक है, m1 की वैल्यू ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये क्या आया -1। क्या आया -1। इससे क्या निष्कर्ष निकला? द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ slopes, the product of slopes of two lines is -1. Hence the lines are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Each other. ठीक है, चूंकि दो लाइनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 है, अतः दी गई लाइनें परस्पर लंबवत हैं। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 3x plus √3y plus 7 equal to 0 and x minus √3y plus 3 equal to 0। क्या करेंगे बच्चों? पहले इन लाइनों के हम क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। जब स्लोप निकल जाएंगे तो tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आर। पहला है 3x
प्लस √3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है x माइनस √3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज m1 लेट कर लेते हैं। फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट COE डबल FICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y COE डबल FICIENT, कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट क्या है, -3। y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, √3। अब -3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का √3। क्लियर। अब निकाल लेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड। स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 लेट कर लेते हैं। m2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। प्रिय बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका कोफिशिएंट कितना गिवन है, 1 है, तो -1, y का कोफिशिएंट -√3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/√3। क्लियर। अब लिखेंगे, अब इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल between two lines। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, देन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फिर बच्चों मॉडलेस का साइन। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इंप्लाइज दैट tan थीटा, द वैल्यू ऑफ m1 -√3, द वैल्यू ऑफ m2 की वैल्यू 1/√3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/√3 अपॉन 1 प्लस m1 यानी -√3 फिर 1/√3। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। इतना नोट कीजिए, बाकी हम इधर लगा देते हैं। तो implies that tan थीटा √3 माइनस √3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -3 -1/√3 अपॉन, अब यहां पर ध्यान दीजिए, √3 से √3 कैंसिल्ड आउट, ये क्या हो गया, 1 -
1 implies that tan theta equal to -4/√3 अपॉन 0। क्या है बच्चों? अपॉन 0। 0 से अगर किसी नंबर्स में डिवाइड करते हैं तब क्या आता है? 0। क्या आता है बच्चों? 0 नहीं आता है, इंफिनिटी आता है। किसी नंबर्स में 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है? इंफिनिटी। tan थीटा इक्वल टू आ गया इंफिनिटी। ठीक है, जो नॉट डिफाइंड है। तो ये किसकी वैल्यू होती है? tan थीटा इक्वल टू 1090। किसकी वैल्यू होती है बच्चों? 1090। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x minus y minus 1 equal to 0 and 2x minus 6y minus 3 equal to 0। ठीक है, इन दोनों लाइनों के हम क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। जब स्लोप फाइंड हो जाएंगे तो tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे। tan थीटा इक्वल टू m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2। यहां पर है बच्चों गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। ये ऑफ है। पहला है 2x minus y minus 1 equal to 0। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा है 2x minus 6y minus 3 equal to 0। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट। स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज m1 मान लेते हैं। m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट COE डबल FICIENT कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x ये हो जाएगा -2, कोफिशिएंट ऑफ y -1। ठीक है, -2 -1 मिलकर के क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, यानी +2 आया कोफिशिएंट। +2 आया। क्या? स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज 2। अब निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड। स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, फिर कोफिशिएंट ऑफ y कोफिशिएंट ऑफ x है बच्चों -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन होती है फार्मूले में। फिर -6 कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -6
अब माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट 2/, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। क्लियर? 1/3। लेट थीटा बी द एंगल, theta be the angle between, theta be the angle between two lines। ठीक है? Let theta be the angle between two lines, then tan theta equal to modulus m1 minus m2, ये मॉडुलस का साइन होता है, 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, implies that tan थीटा, m1 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू क्या है बच्चों -1/3। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. फिर 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1/3 इंटू 1/3 कर देते हैं। क्लियर? बाकी यहां पे सॉल्व कर देते हैं। tan थीटा, इसे सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 6 minus 1, 3 2 जा 6, 6 minus 1/3 upon 1 plus 2/3। ठीक है बच्चों? फिर अगले स्टेप में implies that tan थीटा, ये हो गया 5/3 और 3 1 जा 3, 3 प्लस 2/5 और सिंप्लीफाई करेंगे, implies that tan थीटा इक्वल टू 5/3 अपॉन 5/5 आ रहा है? नहीं, ये 5 कहां से आ गया? ये /3 है, यहां पर क्या है बच्चों /3। ठीक है? तो 3 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 5/3 और सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू 5/3, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/5, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। क्या आया बच्चों tan थीटा mod 1। अब इसे बाहर निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की। ठीक है? tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, दिख रहा है ना? Yes, sir. tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन 2x minus y equal to 1 and ax plus 2y equal to 4 is 45 degree, then find the value of a। यानी दो लाइन है
जिनके बीच का एंगल बच्चों क्या है 45 डिग्री, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ नहीं है, लिखें गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन इक्वेशन of lines are, पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 फर्स्ट, दूसरा है ax प्लस 2y इक्वल टू 4, इसका नाम दे दिए सेकेंड। स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज, मान लेते हैं बच्चों m1 है, कोफिशिएंट of x upon coefficient of y, क्लियर। Yes, sir. x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस 2 आ गया। क्लियर। Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम सेकेंड लाइन का स्लोप निकालेंगे, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 माइनस कोफिशिएंट COE डबल FICIENT, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये हो जाएगा -1, कोफिशिएंट ऑफ y 2, यानी इसका स्लोप आ गया m2 इक्वल टू -a/2। ठीक है, एंड गिवन थीटा इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों 45। ठीक है, अब यहां पे लेट कर लेंगे, लेट थीटा बी द एंगल, theta be the angle between let theta be the angle between two lines, then tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। क्लियर। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं बच्चों, इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, टेन थीटा के स्थान पे लिखेंगे 1045 फिर मॉड m1 की वैल्यू क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज m1 कितना गिवन है 2। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड ये है, फिर माइनस का a/2 अपॉन
1 plus m1 m2, 1 plus 2 into minus a by 2। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे। प्रिय बच्चों 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये हमने 1 लिख दिया। 2 प्लस a बाई 2 हो जाएगा, माइनस की साइन चेंज हो जाएगी अपॉन, और 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस a। और सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई 1 लिख सकते हैं, ये मार्ड में आ जाएगा बच्चों 2a, नहीं 2 2 जा 2 2 जा कितना हुआ बच्चों? 2 2 जा 4, 4 प्लस a बाई। बच्चों इसे लिखेंगे 1 बाई 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 प्लस a बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये हो गया 1 माइनस a। अब यहां पर ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, इंप्लाइज दैट 1 बाई 1 इक्वल टू मार्ड 4 प्लस a अपॉन 2 1 माइनस a। क्लियर? अब इसमें बच्चों मार्ड हम हटा देंगे, 1 बाई 1 इक्वल टू 4 प्लस a अपॉन 2 माइनस 2a। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट 2 माइनस 2a, 2 माइनस 2a इक्वल टू 4 प्लस a। क्लियर? अब बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस 2a और a का ट्रांसपोज, इस a का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो माइनस a, और ये 4, और इस 2 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये बच्चों माइनस 2, ये आया माइनस 3a इक्वल टू 2, माइनस 3a इक्वल टू 2 implies that a equal to minus 2 by 3। It is the right answer। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस y इक्वल टू √3x प्लस 8 एंड y इक्वल टू 1 बाई √3x प्लस 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन लाइन इज द गिवन लाइन इज y इक्वल टू √3x प्लस 8। अब इसका कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू m1x प्लस c, m1x प्लस c1। ये क्या है? स्लोप फॉर्म इक्वेशन है। कौन सा फॉर्म है बच्चों? पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, कंपेयर करेंगे, वी गेट, तो हमें मिलेगा m1 की वैल्यू √3। इसी प्रकार सेकेंड लाइन है, द गिवन लाइन इज the given line is y equal to 1 by √3x प्लस 7। इसका भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ y equal to m2x प्लस c2।
ठीक है बच्चों, वी गेट m2 इक्वल टू 1/√3। क्लियर? m2 इक्वल टू कितना आ गया? 1/√3। लेट थीटा बी द angle between two lines. Let theta be the angle between two lines. Then tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. तो tan theta इक्वल टू mod tan थीटा m1 की वैल्यू √3 माइनस 1/√3, फिर नीचे 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, फिर mod √3 से √3 कैंसिल। अगले स्टेप में लिखेंगे tan थीटा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो क्या होगा? 3, फिर माइनस 1/√3 और ये 1 प्लस 1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू 2/√3 अपॉन 2 और सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा, दिख रहा है ना? Yes, sir. tan थीटा ये 2/2 इंटू √3 हो जाएगा। क्लियर? अब 2 से बच्चों 2 कैंसिल, implies that tan थीटा इक्वल टू mod 1/√3। अब tan थीटा को mod से बाहर करेंगे, आएगा बच्चों tan थीटा इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की। लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री implies that theta equal to 30 degree. It is the right answer. इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में एंगल बिटवीन टू लाइंस पर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।